हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए हम जानते हैं आज 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इसके इसके अलावा अन्य सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर टोटल चैप्टर जितना है सब चैप्टर का यहाँ क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिसको क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर ये जो है एचसीएफ एचसीएफ मोसो और एलसीएम लोसो में संबंध में एक फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। एचसीएफ गुना बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, और एचसीएफ प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा एलसीएम होगा। फिर यहाँ देखिएगा दोस्तों, एलसीएम प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, ये जितना भी फार्मूला है आराम से उतार लीजिएगा, फिर आगे ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। एलसीएम प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ प्रथम संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम प्रथम संख्या। ये सब ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा इस, और यहाँ चैप्टर 1 ही आ गया है। अच्छा, फिर देखना। चलिए चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 देखते हैं। बहुपद है। दूसरा चैप्टर में क्या है? मैथ में बहुपद। शून्यकों का योग इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर माइनस गुणांक। जहां अल्फा व बीटा दिए गए हैं बहुपद के शून्यक है। इसी टाइप से बनाना है आप लोग को। अल्फा इंटू बीटा इंटू बराबर सी बटे ए तथा अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक है। फिर यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर बटे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चैप्टर 3 देखते हैं। चलिए, द्विघात समीकरण का नाम सुनेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण को हल करें। a1 बटे a2 बराबर क्रॉस b1 बटे b2 अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। और यहाँ a1 और a2 x का गुणांक है तथा b1 b2 का y गुणांक है, c1 c2 का z गुणांक है। अचर है। क्या है? अचर है। अचर पद है। क्या है? अचर पद है। a1 a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 कोई हल नहीं है। और a1 बराबर b1 बटे c2 जो पूरा पूरी करता है वो क्रॉस लग जाता है बीच में। c1 बटे c2 अनंत हल है। क्या है? अनंत हल। रैखिक समीकरण को निकाल। a1 a2 बराबर b1 बटे b2 संगत है। क्या है? संगत है। चलिए यहाँ देखते हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 संगत है। क्या है? संगत है। रैखिक समीकरण द्वारा रेखाएं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ये प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या है? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। चलिए a1 a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 समांतर रेखाएं। क्या है? समांतर रेखाएं हैं। और आगे देखो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2 संपाती रेखाएं हैं। क्या है? संपाती रेखाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 में क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में क्या करना पड़ता है? ध्यान से देखना। श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण x बराबर b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जहां a कोमा एक्स स्क्वायर का गुणांक b कोमा एक्स का गुणांक व c अचर पद है। द्विघात समीकरण का विविध कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला बहुत आसान है। मूलों को प्राकृतिक ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दो विभिन्न वास्तविक मूल है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 दो बराबर मूल है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन कोई वास्तविक मूल नहीं है। लेस देन ग्रेटर देन बढ़ते क्रम घटते क्रम, इससे बड़ा इससे छोटा। चलिए आते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का नाम सुने होंगे। चैप्टर 5 का सूत्र है। समांतर श्रेणी के पदों का क्रम a1 बराबर a और a2 बराबर a प्लस डी कोमा a3 बराबर a प्लस 2d और a4 बराबर a प्लस 3d। ये फॉर्मूला बहुत आसान है, इसमें बना सकते हैं। जहां a प्रथम पद और d सर्वांतर d
और सर्वांतर ज्ञात करना, d बराबर a2 माइनस a1 कोमा a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, इस पे बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पद एनमा पद ज्ञात करें। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए फॉर्मूला होता है, जहां ए एन अंतिम पद एन पदों की संख्या है। क्या है? एन पदों की संख्या है। और यहाँ ध्यान दीजिए, एपी के एनमा पदों का योग, जैसे एनमा पदों बोलेगा जिसका फॉर्मूला था एन बराबर एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां एन का योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। और एन धन पूर्णांकों का योग एन बराबर एन बाय एन प्लस वन बटे टू। और जब एपी में ए और ए एन दिया हो तब हेलो दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए, जब एपी में ए और ए एन दिया हो तब योग होगा। क्या होगा? योग होगा। क्या होगा? योग होगा। और फॉर्मूला होता है, यहाँ ध्यान दीजिए कि एन बराबर एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन दिया है। एपी में अंतिम पद एनमा पद बराबर ए एन माइनस वन इंटू डी। इस बार जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग के बीच लेकर आए हैं सूत्र, आप कर लीजिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 इंटू स्क्वायर। अब माध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, जहां x2 y1 y2 निर्देशांक है और जहां m कोमा m2 अनुपात है। अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक है। क्या है? निर्देशांक है। x बराबर, अतः विभाजन बिंदु देख लीजिए यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 y बराबर m2 y2 प्लस y2 y1 बटे m1 प्लस m2। चैप्टर 8 में आता है त्रिकोणमिति का परिचय। इससे सवाल जो पूछा जाता है 30 से 40 नंबर का सवाल पूछा जाता है त्रिकोणमिति का। पाइथागोरस परिमेय का नाम सुनेंगे। लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण का मतलब होता है h। क्या होता है कर्ण का मतलब? h। और इसके नीचे दिया है लंबाई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक है आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर। आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात साइन कोस टेन एल ए एल के ए। ये ट्रिक है याद करने का। एल का लंब, ए का आधार, के का कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और सेक कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। एच कर्ण जो होता है हमेशा एच होता है। क्या होता है? एच। वो बदलता नहीं है। वो क्या होता है? वो बदलता नहीं है। चलिए देखते हैं फिर आगे। व्युत्क्रमीय त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा कोमा सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा होता है। कोस थीटा इंटू कोमा सेक थीटा बराबर 1 होता है और टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा या साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। उसके नीचे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विशेष कर कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को सारणी कीजिए। त्रिकोणमितीय जैसे डिग्री कोण देखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा 0 होता है। अगर कोस 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 1 बताना है। टेन 0 डिग्री का मान 0। कोट अल्फा अनंत तक, उसका कोई हल नहीं। 0 सेक का कितना होता है? 1। कोसेक का अल्फा पूछेगा। 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2। अब पूछेगा साइन 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2। साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2। साइन 90 का मान 1। इसी का उल्टा कर देना है। क्या करना है? इसी का उल्टा कर देना है। कोस का अंडर रूट 3 बटे 2, कोस 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2, कोस 60 का मान 1 बटे 2, कोस 90 डिग्री का मान 0। चलिए टेन का मान देते हैं। टेन का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 और टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 1 या 3 या और फिर टेन 90 डिग्री का मान होता है अल्फा। कोट 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3 बटे 1 होता है। दोनों होता है। और टेन 45 का कोट 45 का मान 1 होता है। कोट 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3। कोट 90 डिग्री का मान होता है 0। सेक
0 डिग्री का मान 1 होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, इसी का उल्टा कर देना है। फिर ए वाला भी है कोसेक का, जैसे ऊपर बताया उसी तरह ही नीचे भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमी कार्य, सभी कार्य साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा जानते हैं कि एक होता है। क्या होता है? एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमेशा ध्यान रखना। और इस बार क्वेश्चन पूरा दमदार रहेगा। 1 बराबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कुछ विशेषताएं सर्व सभी काय सूत्र बताएं। इंटू ए प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है? ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैपिटल है, इसी तरह ये निकाल ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर ए प्लस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हो गया। आगे चलिए बढ़ते हैं। चैप्टर 12 आते हैं। कितना आते हैं? चैप्टर 12 आते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि परिमाप 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर होता है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। अभी मत उछलो स्टूडेंट, उछलेक होगा ना एग्जाम घड़िया उछलना, उस समय याद रहेगा तब ना, अभी क्यों उछल रहा है? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। जब चाप की लंबाई एल और त्रिज्या आर दी गई है तो तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2 गुना एल प्लस एल गुना आर होता है। क्या होता है? आर होता है। त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 या पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। चलिए चैप्टर 13 देखते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल से और आयतन। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर और घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घनाभ का सर्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या होता है? एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आगे देखते हैं इसके आगे। वर्गीकृत बारंबारता, बारंबारता का नाम सुने होंगे, माध्यिका बहुलक, माध्यिका बहुलक। वर्गीकृत बारंबारता बटन से माध्य, माध्य बराबर क्या होता है? एम बराबर एल इंटू ब्रैकेट n बाय 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच सिग्मा एफ एक्स। बहुलक, बहुलक का क्या होता है? जेड बराबर एल प्लस एफ 1 बराबर एफ ओ ब्रैकेट बंद 2 एफ 1 माइनस एफ ओ माइनस 2 एफ 2 गुना एच। माध्य, माध्यक और बहुलक के संबंध 3 माध्यक, 3 माध्यक बहुलक प्लस 2 गुना माध्यम। आगे देखते हैं। चैप्टर 15 आते हैं। पर्यकता। होने की पर्यकता पी ब्रैकेट ई बराबर ब्रैकेट बंद अनुकूल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। जैसे पर्यकता का मतलब क्या होता है? किसी को निश्चित घटना, क्या होता है? निश्चित घटना। जैसे एक सिक्के को उछाला जाए उसका पर्यकता हमेशा होता है 1/2। और ना होने की पर्यकता पी ई ब्रैकेट बंद बराबर 1 माइनस पी ई। होने की पर्यकता हुआ, होने की पर्यकता संबंधित होता है 1 और ना होने के भी 1 होता है, माइनस में होता है, 0 भी हो सकता है। होने की पर्यकता हमेशा 1 होता है, ना होने की पर्यकता 1। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो और अच्छी तरह से और लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का 2026 में जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं 10th का या 12th का, सबका नोट्स के साथ क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। और सब ध्यान दीजिएगा। और जो 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए भी फॉर्मूला है, उतार लीजिए।